हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी नए वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। गाइस, इस सीरीज में 1 से 50 तक है विश्व भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो प्रारंभ करते हैं हम क्लास को। नंबर 1 है सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस देश में महाद्वीप में स्थित है। जो सर्वाधिक संख्या जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। जो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ लिखा है जिन्होंने किताब उल हिंद के लेखक की अलबरूनी है। प्रश्न नंबर 3 है वायु में अपेक्षाकृत आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण लगाया जाता है। ये उपकरण कौन सा है। हाइग्रोग्राफ है जो उसमें वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है रिक्टर स्केल कर जो रिक्टर स्केल होता है इसका प्रयोग किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो रिक्टर स्केल है इसके जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंप के मापने के लिए, भूकंप के जो झटके आते हैं इसके लिए प्रयोग किया जाता है रिक्टर स्केल का। प्रश्न नंबर 5 है भूकंप का एक ही समय पे आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जो भूकंप के एक ही समय पर जो आने वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा को कहते हैं ये होमोसिस्मल कहा जाता है। होमोसिस्मल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों में को मिलाने वाली रेखा का क्या कहते हैं। जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये आइसोगोनल है। जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है सूर्य और पृथ्वी के माध्यम न्यूनतम दूरी कब होती है। जो सूर्य और पृथ्वी की जो माध्यम न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। जो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह है। जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है यह है शनि ग्रह। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है सूर्य की सबसे दूरी कौन सा ग्रह है। सूर्य के जो सबसे दूरी पर ग्रह है एक वरुण ग्रह है जो सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता। प्रश्न नंबर 11 है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती है इसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। जो सुमेकर लेवी जो 9 धूमकेतु है ये किस ग्रह से टकराया था। ये बृहस्पति ग्रह है जो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। प्रश्न नंबर 13 है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ को कौन सा है। जो पृथ्वी के जो केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ है ये कौन सा पदार्थ है। ये निकेल पदार्थ है। जो पृथ्वी के केंद्र पे पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। प्रश्न नंबर 14 रेडियो तरंगे कहाँ से प्रसारित होती है। जो रेडियो तरंगे कहाँ से प्रसारित होती है एंटेने द्वारा जब उत्सर्जित संकेत पृथ्वी में कहाँ से होती है। छुमंडी के द्वारा रेडियो पृथ्वी में प्रसारित होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर स्थित थी। जो एक देशांतर की जो सबसे दूरी पर स्थित कहाँ पे होती है कर्क रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है कर्क रेखा पर होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन को क्या कारण है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा का जो विचलन का जो कारण है ये एलिसन द्वीप के समूह के कारण है। प्रश्न नंबर 17 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है जैसे पर्वत शिखर है इसका ये माउंट कोस्को है। प्रश्न नंबर 18 है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसको महाद्वीप को जो पठारी महाद्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा। एशिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित। जो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी माउंट एवरेस्ट है कहाँ ये नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चवाच है। महासागर महाद्वीप किस श्रेणी की उच्चवाच है प्रथम श्रेणी की उच्चवाच है। प्रश्न नंबर 21 है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था ये हेनरी हेंस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है। मगन तट का विस्तार है 7.5% पे जो महासागर का
महाद्वीपों का मगन तट का विस्तार है। महासागर संपूर्ण क्षेत्रफल का जो प्रतिशत का भाग महाद्वीप का मगन तट का विस्तार है, ये 7.5% है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? जो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न का जो कैनियन पाए जाती है, बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, बेसलाट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? जो बेसलाट की जो रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टान को निर्माण होता है, एम्फीबोलाइट के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 25 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहते हैं? ये जापान में कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, भूकंप की उत्पत्ति संबंधित उत्सर्जन या पुनर्वलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? रीड के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अटलांटिका महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रव्यभूति शैल क्या कहलाते हैं? जो पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रव्यभूति को जो शैल कहते हैं, इसको मैग्मा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित हो? दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। जो दक्षिण अल्पास का पर्वत श्रेणी है, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। नंबर 30 है, तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुभूमि स्थित है, ये चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, चीप का निर्माण किससे होता है? चीप का निर्माण किससे होता है? ये पवनों के द्वारा चीप का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, पृथ्वी की वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है? जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो प्रतिशत पाया जाता है, ये 29 किलोमीटर ये तक पाया जाता है, जो 97 तक पाया जाता है, 97% तक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। वायुदाब का सर्वाधिक कब होता है? जब वायु होती है ठंडी, जब शुष्क होता है तब वायुदाब का सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? जो प्रति चक्रवात जो वायुदाब होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है? केंद्र में होता है सबसे अधिक। प्रश्न नंबर 36 है, किस प्रकार से वर्षा बिजली के चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली चमक एवं बादलों के गरज के साथ अधिक होती है? सुहानी वर्षा होती है, उसके अधिक जो बिजली एवं चमक बादलों की गरज के साथ सबसे अधिक होती है सुहानी वर्षा। प्रश्न नंबर 37 है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? जो विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। जो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी? मृत सागर स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 है, एंजेला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो एंजेला जलप्रपात स्थित है, ये ओरिनोको नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 40 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी? जो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी, ये सुएज नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 41 है, वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठंडा से जहां देखा गया हुआ कौन सा देश है? जहां वर्ष 2000 और 2005 की अवधि के दौरान वन का जो सर्वाधिक ठंडा या जहां पे देखा गया, ये इंडोनेशिया में देखा गया। प्रश्न नंबर 42 है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घासों को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका है, इसमें जो शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? ये पेम्पा कहा जाता है। जो दक्षिण अमेरिका जो शीतोष्ण घासों को क्या कहते हैं? पेम्पा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जो जॉर्डन और इजराइल के मध्य जो मध्यम सागर है, ये मृत सागर स्थित है। प्रश्न नंबर 44 है, सार्गोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सार्गो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है, रेनलॉ जलधारा किस महासागर में जलधारा? ये अंटार्कटिका महासागर की जलधारा है। प्रश्न नंबर 45 है, रेनले जलधारा किस महासागर की जलधारा? ये अंटार्कटिका महासागर की जलधारा। ये रिपीट हुआ था। प्रश्न नंबर 46 है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है, ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? मेक्सिको खाड़ी से। जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ये जो उत्पन्न होती है मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 47 है, दैनिक ज्वार भाटा के माध्य समांतर क्या होता है? जो दैनिक ज्वार भाटा होता है, जब ज्वार भाटा आता है एक दिन में,
इनके जो माध्य जो समांतर होता है कितने मिनट या कितने घंटे का इनका अंतर होता है ज्वार भाटा के अंतर 24 घंटे 52 मिनट के अंतर होते हैं जब ज्वार भाटा समांतर एक दिन में आता है 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न नंबर 48 है गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का है। जो गंगा नदी का डेलुआ किस प्रकार का होता है, चप्पाकार का होता है। प्रश्न नंबर 49 है हांगुआ नदी किस में गिरती है। जो हांगुआ नदी है ये गिरती पीली सागर में गिरती है। हांगुआ नदी कहाँ गिरती है, पीला सागर में गिरती है। नंबर 50 है लास्ट क्वेश्चन, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन का जो शोक नदी के लिए प्रयोग किया जाती है हांगुआ नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए। गाइस अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। थैंक यू गाइस क्लास में बने रहने के लिए।